नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भगत सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है तो जीएस पेपर 4 में सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो ऐतिहासिक या दार्शनिक वैचारिक रूप से जो कुछ महान लोग हुए हैं इतिहास में, तो उनके जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें यूपी पीसीएस में ही तो एक साल प्रश्न पूछा हुआ था जीएस में कि बम और पिस्तौल की राजनीति से आप क्या समझते हैं। भगत सिंह की विचारधारा जो है वो किस प्रकार से क्रांतिकारी विचारधारा थी। भगत सिंह की का जो दर्शन है वो क्या है। भाव ये था कि भगत सिंह की जो क्रांतिकारी दर्शन है उसके बारे में बताना था। और हमें पता है कि भगत सिंह जी का दर्शन कहीं ना कहीं जो समाजवाद है उससे प्रेरित है। समाजवाद यानी किसान, मतलब भारत में समाजवाद का मतलब हुआ कि भगत सिंह के नज़रिए में कि जो किसान है, श्रमिक हैं, उनका जो है राज हो, उनके साथ किसी प्रकार का शोषण अन्याय न हो। तो किसानों के और श्रमिकों के समानता या कहें कि जो उनके हक हैं, हुकूक हैं, अधिकार हैं, और उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो मिल में, तो उसके पक्षधर थे भगत सिंह। और किसी प्रकार की मतलब असमानता अन्याय इन सब के खिलाफ थे। भगत सिंह की विचारधारा यही है और वो कई बार जो है हिंसा का भी सहारा लेने से गुरेज नहीं करते हैं। वो बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करते हैं और उन्होंने कहा कि मतलब बम के धमाके की आवश्यकता है क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए बम की ज़रूरत होती है। तो ये बम की राजनीति भी करते थे, यानी बम का दर्शन। तो ये हिंसा, बम, पिस्तौल इन सब में विश्वास करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं कि ये गांधी जी की विचारधारा से दूर हैं, जो नेहरू हैं उनकी विचारधारा से दूर हैं। तो गांधी नेहरू की विचारधारा से दूर हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि भगत सिंह का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था और इनका जो विचारधारा है वो गांधी नेहरू से किस प्रकार से भिन्न था। तो शुरू करते हैं अब भगत सिंह जी के बारे में। यहाँ से जीएस पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 4 के लिए भी, और कुछ चीज़ें हम जो है निबंध में भी कोट कर सकते हैं यदा कदा। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव पाकिस्तान में एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। वे 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। डीएवी स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारियां होने लगीं, तो वे लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। कानपुर में उन्हें श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का हार्दिक सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने कानपुर के प्रताप पत्रिका में बलवंत सिंह के नाम से तथा दिल्ली में अर्जुन के संपादकीय विभाग में अर्जुन सिंह के नाम से कुछ समय तक काम किया और स्वयं को नौजवान भारत सभा से भी संबद्ध रखा। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुई थी और इन्होंने, भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन से प्रभावित छात्रों के लिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय ने, इसी कॉलेज में भगत सिंह ने भी प्रवेश लिया। पंजाब नेशनल कॉलेज में उनके अंदर देशभक्ति की भावना फलने फूलने लगी। इसी कॉलेज में यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थराम, झंडा सिंह आदि क्रांतिकारियों से भगत सिंह के संपर्क हुआ। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि ये हम कह लें कब 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद, 1923 में इंटरमीडिएट पास किए हैं, मतलब 1921 में हाई स्कूल में थे, 9वीं 10वीं में थे।
उसी समय जो है ये स्कूल छोड़ दिए और जो नेशनल स्कूल है लाहौर में, नेशनल कॉलेज जो लाला लाजपत राय ने ओपन किया था, उसमें एडमिशन ले लिए। नौजवान भारत सभा की स्थापना की 1926 में। उससे पहले जब ये 9वीं 10वीं में थे तभी असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में कॉलेज छोड़ दिया था, स्कूल छोड़ दिया था। और लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज, लाहौर नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी, उसमें एडमिशन ले लिया और वहीं पे यशपाल, सुखदेव इन सबसे मिले। वे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और बाद में उनके प्रगाढ़ मित्र बन गए। 1928 में सैंडर्स हत्याकांड के वे प्रमुख नायक थे। सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ? 1928 में। भगत सिंह का मानना था कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए ही उन्होंने ब्रिटिशकालीन संसद में एक ऐसा बम फेंका जिसमें एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, लेकिन उसके धमाके की आवाज़ लंदन तक पहुंची तथा ब्रिटिश सत्ता थर्रा उठे। उन्होंने संसद में उस दिन पेश होने वाले मजदूर विरोधी ट्रेड डिस्प्यूट बिल के नारे लगाए तथा अपने पर्चे में लिखा कि हम देश की जनता की आवाज़ अंग्रेजों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं जो बहरे हो चुके हैं। 8 अप्रैल 1929 को ऐतिहासिक असेंबली बम कांड के भी वे प्रमुख अभियुक्त माने गए। फिर ये उसको अभियुक्त बनाए गए। अभियुक्त माने जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया है। और जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। 23 मार्च 1931 वास्तव में इतिहास का एक अध्याय ही भगत सिंह के साहस, शौर्य, दृढ़ संकल्प और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। अब देखते हैं भगत सिंह के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं जो GS4 में हम भी डाल सकते हैं। भगत सिंह ने अपने जीवन को भारत की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि महान कार्य करने के लिए लंबी आयु का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, महान कार्य करने के लिए लंबी आयु का होना आवश्यक नहीं है। छोटी आयु में ऐसा कुछ कर जाएं ताकि संपूर्ण विश्व आपको याद रखें। उनका कहना था कि आमतौर पर लोग चीज़ें जैसी हैं उसी के आदी हो जाते हैं। उनका कहना था कि आमतौर पर लोग चीज़ें जैसी हैं उसी के आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना में बदलने की ज़रूरत है, अर्थात हम पर या हमारे समाज में हो रहे किसी अन्याय को सहना नहीं, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ लोगों को जागरूक करके उसे समाप्त करना है। उनका कहना था कि हमें देश या समाज की भलाई के लिए हर सुख सुविधाएं त्याग कर उसमें लिप्त होना चाहिए। यही हमारा देश के प्रति सच्चा बलिदान होगा। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर मैं ज़रूरत पड़ने पर ये सब त्याग सकता हूँ और वही सच्चा बलिदान है। तो ये रहा इनके बारे में अध्ययन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं अपने GS1 में, फिर ऐसे में। इसके अलावा जो एथिक्स का पेपर है वहाँ पर एथिक्स के पेपर में इनसे क्या ले सकते हैं कि किसी महान कार्य को करना है तो ज़्यादा उम्र होना उसके लिए कोई मतलब अनिवार्यता नहीं है। छोटी उम्र में ही महान कार्य किए जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में भगत सिंह जी हैं। तो ये सब बातें हैं, इसको हम बता सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये
अपने देश जो देशभक्ति है, देशभक्ति का भी जो मूल्य है हम सीख सकते हैं इनसे। तो इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।